आंटी बुक्स दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू तहरीम? फाइन, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। इंडिपेंडेंस डे मना दिया? जी बिल्कुल। हम तो हाँ। तो वहां ये बैठ था के तो क्यों मनाए, है ना? सऊदी अरेबिया में बैठ के क्यों मनाए हम पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे? सही सही सही। अच्छा जी। और कैसी जा रही है जिंदगी, मसरूफ? जी थोड़ी मसरूफ भी है और थोड़ी सी फ्री भी है। मैंने बीपीपी की किट कर ली थी। फिट कर ली? माशाल्लाह तो है। मुझे वहाँ मिली थी तो मैंने वहां से क्वेश्चंस किए थे। हो रही है? अच्छा था रिजल्ट, मतलब हाँ जी हो रहे हैं क्वेश्चंस। गुड गुड, वेरी गुड। तो हमने क्या कौन कौन से चैप्टर्स कर लिए? हमने लॉ, लीगल सिस्टम कर लिया है, सोर्सेज ऑफ लॉ कर लिया है, और हमने कंपनी डायरेक्टर्स, अदर अदर कंपनी ऑफिसर्स। फ्रॉडुलेंट एंड क्रिमिनल बिहेवियर कर लिया है। और क्या किया था हमने? कंपनी कंपनी डायरेक्टर्स। एंड अदर ऑफिसर्स भी कर लिया। जी। यस। एंड व्हाट्स लेफ्ट नाउ? इंसॉल्वेंसी किया है हमने। नहीं नहीं। ठीक है, आज हमें ये कंप्लीट करना है, कंपनी मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस 315। सो लेट्स बिगिन। कंपनी मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस। बेसिकली अब हमें इस चैप्टर में देखना क्या है कि मीटिंग्स किस किस तरह की कॉल आउट होती हैं कंपनी में, और उन मीटिंग्स में हो क्या रहा है, रेजोल्यूशन किस तरह का लिया जा रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हियर वी गो। द फर्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग्स। आखिरकार मीटिंग्स की इम्पोर्टेंस क्या है, जरा पढ़िए। Although the management of a company is in the hands of directors, the decisions which affect the existence of the company, its structure and the scope are reserved to the members in general meeting. एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इन द हैंड्स ऑफ द डायरेक्टर्स, यानी डायरेक्टर्स जिम्मेदार हैं अपनी कंपनी को चलाने के लिए, but there are decisions which affect the existence of the company and its structure and the scope, and therefore they are reserved to the members in general meeting। यानी कि डिस्पाइट द फैक्ट कि डायरेक्टर्स ही तो हैं जो सारा वक्त कंपनी में बैठे हैं और चला रहे हैं और कंपनी की भलाई के लिए सोच रहे हैं,
डिसीजंस ले रहे हैं, रन कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट येट दे आर सेइंग कि नहीं, मेंबर्स का चूंकि पैसा लगा हुआ है, तो कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें मेंबर्स की रजामंदी का होना बेहद जरूरी है। इफ नॉट ऑल, एटलीस्ट द मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स, यानी कि जिनके पास मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, उनका राजी होना, उनका उस फैसले पर यकजा होना बेहद जरूरी है। एंड देयरफॉर दे कॉल अ जनरल मीटिंग फॉर इट, जहाँ पे सारे शेयर होल्डर्स मिलकर डिस्कशन करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं, या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते हैं जिसके लिए फैसला लेना है। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, जो मीटिंग में बातचीत चल रही है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ conversations are these people having in the meeting? Related to companies, decisions. All right, it's related to the company, number one. Number two, बात हो गई है मैं। जी, so over here what we need to do now, डायरेक्टर्स जो हैं, decisions which affect the existence of the company, where was that, right? I'm so sorry, बीच में कोई इधर ला रहा होता है, कोई उधर ला। ओके, सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मीटिंग में क्या बात चल रही है? कॉन्वर्सेशंस चल रही है। कॉन्वर्सेशंस किसके रिलेटेड चल रही है? नंबर वन, कंपनी से रिलेटेड। नेक्स्ट, About the existence of the company के मतलब अभी नो 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 नो, नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। कंपनी से रिलेटेड चल रही है तो मतलब ऑब्वियसली कंपनी के हर टॉपिक के ऊपर बात हो रही होगी, कंपनी के फाइनेंसेस पे बात हो रही होगी, कंपनी के बजट्स पे बात हो रही होगी, कंपनी के मिशन विजन के ऊपर बात हो रही होगी, कंपनी के डायरेक्शन के ऊपर बात हो रही होगी, कंपनी के ब्रांचेस को बढ़ाया जाए ना बढ़ाया जाए उसके ऊपर बात हो रही होगी। तो ये सारी बातें हो रही होंगी, यस और नो? इसके अलावा right कोई कॉन्वर्सेशन किस तरह की about होगी? इफ फॉर एग्जांपल आई हैव टू डिसाइड दैट वेदर टू इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट ए और नॉट, तो किस तरह की गुफ्तगू चल रही होगी? प्रोजेक्ट ए की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात है। I don't know. ऑलराइट, तो तमाम चीजें, नंबर वन प्रोस, नंबर टू कॉन्स, बेनिफिट्स की बात हो रही होगी कि Right. इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या हैं, और इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के नुकसानात या ड्रॉबैक्स क्या है। तो इन दोनों पर चर्चा हो रही होगी, इन दोनों पर गुफ्तगू हो रही होगी, और उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जाएगा आफ्टर वोटिंग कि how many of you are in favor to invest in this project, how many of you are not in the favor to invest in this project, Right. right? So that is how the conversations will be going on. और इन्हीं मीटिंग्स को लीड कौन कर रहा होगा? There would be a person जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चेयरमैन। इन मीटिंग्स को चेयरपर्सन लीड कर रहा होगा, बाकी सारे डायरेक्टर्स मौजूद होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिन्हें कहते हैं। जाहिर है, अब जब अगर 10 डायरेक्टर्स हैं या उससे ज्यादा डायरेक्टर्स हैं, तो चेयरमैन का काम क्या है? टू इंश्योर कि बहुत स्मूथली मीटिंग्स कंडक्ट हो रही हो, कहीं पे कोई खड्डा हो, कोई मसला हो, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा हो, तो चेयरमैन उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर डायरेक्टर्स। Now I would like you to go through control over directors and resolution of differences. ये दो टॉपिक्स को go through करें, then I am coming to you.
अच्छा, all right, are you done? Yes. Okay. So the members in general meeting, what did you understand? Can exercise control over the directors, though only to a limited extent. What does this line mean? मेंबर्स डायरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं बट लिमिटेड एक्सटेंट तक। Limited extent. Limited extent yani ki just through the voting they can, you know, put forward their opinion or put forward their what they are in favor of. Right? Next. Under normal procedure, one third of the वन directors थर्ड डायरेक्टर retire. रिटायर हो जाते हैं हर टाइम। So every under normal procedure में every meeting में यानी हर annual general meeting में one third of the directors क्या हो जाते हैं retire हो जाते हैं. Next, member approval. इज रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्टर। डायरेक्टर्स जो चाहते हैं उसके लिए मेंबर्स को का अप्रूवल होना चाहिए। अगर वो चाहते हैं अपनी जो उनको पावर दी गई है उससे थोड़ा एक्सीड करना चाहते हैं तो उसके लिए मेंबर का अप्रूवल होगा। और अगर वो अलॉट चाहिए। If they wish to exceed their delegated power यानी कोई ऐसा decision जो उनको उनके पास वो authority नहीं है. Like for example, राइट। कंपनी को वाइंड अप करना या कंपनी की कोई मेजर दो ब्रांचेस को क्लोज शट डाउन करना, ये थोड़ा सा बहुत सेंसिटिव एंड इम्पोर्टेंट डिसीजन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेरी क्रूशियल इम्पैक्ट फॉर द कंपनीज एग्जिस्टेंस, फॉर द कंपनीज रनिंग. सो देयरफॉर दे नीड टू टेक द परमिशन और मे बी एक उनकी राय बेहद जरूरी है मेंबर्स की कि वो क्या इसको किस तरह देख रहे हैं या क्या समझ रहे हैं. Next, allot shares. Unless private company with one class of shares. Next, make a substantial contract of sale or purchase with a director. अगर shares allot करने हैं, ठीक है, किसको? डायरेक्टर को. तो वो भी मेंबर्स की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता. नेक्स्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है जिसमें सेल और परचेज हो रहा है कंपनी का एसेट, और सेल और परचेज कर किसको रहे हैं? डायरेक्टर को. यानी कंपनी की एक बहुत बड़ी मशीन है या कंपनी की गाड़ी है, वो सेल ऑफ हो रही है और डायरेक्टर ही उसको खरीद रहे हैं. तो ये भी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसमें मेंबर्स का इन्वॉल्व होना जरूरी है. नेक्स्ट, ग्रांट अ डायरेक्टर अ लॉन्ग सर्विस, यानी कि कोई ऐसा अग्रीमेंट जो डायरेक्टर के लिए तो बहुत फायदेमंद है बट हो सकता है कंपनी के लिए नुकसानदेह. यानी कि 20 years का अग्रीमेंट या 25 साल का अग्रीमेंट, इट्स अ वेरी लॉन्ग सर्विस अग्रीमेंट. तो इस तरह की भी अगर कोई अनयूजुअल कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है तो उसमें भी मेंबर की अप्रूवल बेहद जरूरी है. एंड द थर्ड वन, द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स इज नॉर्मली डन इन जनरल मीटिंग. अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स इज नॉर्मली डन इन जनरल मीटिंग. यानी कि ऑडिटर्स की भी हायरिंग और फायरिंग जो है वो जनरल मीटिंग में हो रही होती है. और यहाँ पर जो वन थर्ड डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, वो रिटायर होके क्या कंपनी छोड़ के चले जाते हैं? तेरी, डू यू थिंक कि ये डायरेक्टर्स जी अपनी आपकी आवाज कंपनी कट गई है बीच में। डू यू थिंक कि ये डायरेक्टर्स अपनी कंपनी छोड़ के चले जाते हैं? आपका नेट बंद हो गया है। ओके, जस्ट नहीं, कनेक्ट नहीं हो रहा। हेलो. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट, मैं चेक कर रही हूँ, इंटरनेट रिकनेक्ट कर रही हूँ.